Hello students, hope you are fine. Today we will discuss about what is cloning. उसके बाद हम देखेंगे क्लोन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग क्या होता है. क्लोनिंग इज प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ जीन्स, सेल और ऑर्गेनिज्म. आइडेंटिकल कॉपीज यानी जिनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा. जिस तरह से अगर हम देखें बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया के अंदर जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो एक बैक्टीरियल सेल जो होता है, जब उसकी रिप्रोडक्शन होती है, न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसका जो डाटर सेल होता है, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है बिल्कुल पेरेंटल सेल जो होता है उसका बैक्टीरिया का, उसके मुताबिक. इसी तरह से अगर हम कॉपी तैयार करते हैं जीन्स की, यानी सबसे पहले अगर हम देखें जीन की हम आइडेंटिकल कॉपी तैयार करने, यानी एक जीन जो हमारे पास पहले से मौजूद है, जब हम उसकी क्लोनिंग करेंगे तो इसका मतलब है हम उसकी कॉपी तैयार करें एज इट इज. उसके बाद अगर हम सेल क्लोन कर सकते हैं, सेल यानी एक स्पेसिफिक सेल अगर हमें चाहिए, जैसे अगर हम स्टेम सेल देखें, कुछ डिजीजेज में हमें स्टेम सेल का हम क्या करते हैं, उनकी क्लोनिंग करते हैं और फिर उनको जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो उस डिजीज़ के बारे में, उसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए हम उन स्टेम सेल्स को, जो डिजीज होते हैं पहले से इन्फेक्शियस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं और फिर उनको हम स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनिज्म, यानी ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी भी क्लोनिंग हो सकती है. अगर हम एग्जाम्पल ले लें इसमें ह्यूमन क्लोनिंग की. ह्यूमन क्लोनिंग अनएथिकल है, लेकिन ये हो चुकी है एक दफ़ा, इसका जो ह्यूमन क्लोन तैयार हो चुका है. तो कैसे कि इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जब आगे हम इसकी टाइप्स में भी देखेंगे कि जो एक एम्ब्रियो होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसकी क्लोनिंग करते हैं, उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो न्यू जो उसका डॉटर सेल बन रहा है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, उसका क्या हो, जेनेटिक मेकअप सेम हो. तो ये सारा प्रोसीजर जो है इसको हम क्लोनिंग कहते हैं. ये दो तरह से हो सकता है, आर्टिफिशियली भी होता है और नेचुरली भी होता है. इसके बाद जब हम क्लोनिंग का प्रोसीजर करते हैं, आर्टिफिशियली होता है या जैसे अगर हम देखें नेचुरली होता है कुछ एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, प्रोडक्ट ऑफ क्लोनिंग जो आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं. क्लोन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो उस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये पेरेंट सेल आ रहा है, यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं क्लोनिंग. जब क्लोनिंग होगी तो यहाँ पे जो न्यू सेल बन रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोन. क्लोन का जैसे हम बात कर चुके हैं कि क्लोनिंग क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करती है. तो जो क्लोन होगा उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सेम एज पेरेंट सेल. इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग. दो टाइप्स होती हैं, नेचुरली अकरिंग क्लोनिंग और इसके अलावा आर्टिफिशियल क्लोनिंग. नेचुरली अकरिंग क्लोनिंग यानी जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होती है. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये बैक्टीरियल सेल है. बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाइनरी फिजन के थ्रू. बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ये जो सेल है, बैक्टीरियल सेल था, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ इन्वेजिलेट करती है. यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर बैक्टीरिया का मौजूद था, जब उसके अंदर बाइनरी फिजन होती है तो वो जेनेटिक मटेरियल अब यहाँ पे वो भी डिवाइड हो जाता है. अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो दो न्यू सेल्स बन रहे हैं, ये इनके अंदर, इन दोनों का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सेम होगा बिल्कुल, इसका जो पेरेंट सेल है बैक्टीरिया का उसकी तरह. तो अब ये नेचुरली प्रोसेस हो रहा है, इसको हम आर्टिफिशियली नहीं कर रहे, इसको हम लैब में नहीं करवा रहे, बल्कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक एनिमल्स जितने भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं जब से भी एवोल्यूशन हुई है, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो सेम है. बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है, इनकी जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है, हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है. तो वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या है कि उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है. यानी जिस तरह से उसका पेरेंट सेल का होगा, उसके सारे के सारे जीन्स जितने भी होंगे वो बिल्कुल उसकी तरह, बैक्टीरियल सेल की तरह उससे मिलते जुलते होंगे, उसकी तरह के होंगे.
अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्विन्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इससे क्या है कि जो उस एक पेरेंट से जो जीन्स आ रहे हैं वही आगे जब उनकी डिवीजन हो रही है तो वो फिर जेनेटिक मेकअप सेम रहेगा। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन जब होती है तो जीन्स जो है वो दोनों सेल से आ रहे होते हैं, दो सेल से आ रहे होते हैं। जब उनके अंदर आके माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो उन दोनों जो दो पेरेंट सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीन्स। जेनेटिक एवोल्यूशन होती है उसके अंदर। यानी अब जब दो पेरेंट सेल हैं, दोनों के जब जीन्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो वो जब न्यू उन वहां से जो बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा या जो डॉटर सेल होगा, उसका क्या होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा। बजाय इसके कि अगर हम सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो उसका उसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है उसका जेनेटिक मेकअप उसी सिंगल पेरेंट के जेनेटिक मेकअप की तरह होगा। इसके बाद देख लेते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग क्या होता है। इसमें क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ डोनर इनटू अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। यानी यहाँ पे हमारे पास एक, अगर हम देखें, ये डोनर सेल है, ये एग सेल है। अगर हम वैसे प्रोसीजर देखें रिप्रोडक्शन का, तो उसमें क्या होता है कि ये अगर स्पर्म और एग सेल जब मिलते हैं तो वहां पे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। उससे क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम डोनर सेल लेते हैं, ये डोनर सेल है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है और ये एग सेल जो है ये इसका न्यूक्लियस है। लेकिन एग सेल जो है ये फर्टिलाइज्ड एग नहीं है। फर्टिलाइज्ड एग वो होता है जो जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और जो एम्ब्रियो बन चुका है, और अब फर्दर डेवलपमेंट के बाद वो क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो हम क्या करते हैं कि जो डोनर सेल का न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को हम लेते हैं, और जो एग सेल है इसको हम क्या करते हैं, इसका न्यूक्लियस रिमूव करते हैं। ये उसका जो न्यूक्लियस हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे जब इसका न्यूक्लियस रिमूव हो गया, तो हमारे पास जो एग सेल बचेगा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। अब जो न्यूक्लियस हमने डोनर सेल से लिया था, ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसको हम इम्प्लांट कर देंगे एग सेल के अंदर। अब ये वाला जो सेल बनेगा हमारे पास, ये क्या होगा, ये फर्टिलाइज्ड एग होगा, क्योंकि इसकी हम फर्टिलाइजेशन करवा चुके हैं। किस तरह से, डोनर सेल का जो न्यूक्लियस है उसको एग सेल के अंदर इम्प्लांट करके हमने उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई है। और अब ये क्या करेगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा। अब जो एम्ब्रियो बन गया है इसकी क्या होगी, इसकी फर्दर डिवीजन होगी। ये देख, ये एम्ब्रियो है। अब जब इसके अंदर माइटोसिस होगी, फर्दर इसकी डिवीजन होगी, या हम क्या करेंगे, अव्वल तो इसकी डिवीजन होगी। अगर इसकी डिवीजन होती है तो ये क्या होगा, ट्विन्स होंगे, यानी ये ट्विन्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम उसको आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, तो इसमें हम जो इसकी एम्ब्रियो स्प्लिटिंग है वो हम आर्टिफिशियली करवाएंगे। और इससे क्या होगा, इसमें हम जो उसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, उसकी जो ब्लास्टोमेरिक स्टेज होगी, उसके अंदर हम जो उसके ब्लास्टोमेयर्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। अब जब हम उनको ब्लास्टोमेयर्स को सेपरेट करेंगे, यानी ये इसकी ब्लास्टोमेरिक स्टेज के बाद यहाँ पे इसकी हम उसकी सेपरेशन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लास्टोमेयर्स जो है, हमने 4 ब्लास्टोमेयर्स लिए हैं, उनको हमने सिलेक्ट किया है। तो अब ये जो 4 ब्लास्टोमेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर
डिवेलप होंगे। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, क्योंकि हमने एक ही एम्ब्रियो के ब्लास्टोमेर्स को मजीद उसकी स्प्लिटिंग की है, उसको डिवाइड किया है और उससे हम न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, क्योंकि उसका एक एम्ब्रियो जो बेसिकली डिवेलप हुआ था, अब जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमने उसकी स्प्लिटिंग से, ब्लास्टोमेर की सेपरेशन से हासिल किए हैं, अब उनसे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा जो उसका पेरेंटल सेल है उसकी तरह से। इसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में क्या है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने देखा आर्टिफिशियल क्लोनिंग में, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, डोनर सेल लेते हैं। डोनर सेल का फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डोनर सेल है। डोनर सेल के अंदर जो इसका न्यूक्लियस मौजूद है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी आइसोलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी आइसोलेशन होगी, यानी ये इसका जो न्यूक्लियस है वो अलग आ गया हमारे पास, और जो सेल है ब्लैंक सेल होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस हमने क्या किया, इसको हमने आइसोलेट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में ये होगा कि आइसोलेशन ऑफ एग सेल, यानी अब हमने एक फीमेल सेल एग सेल लिया है, ये एग सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इसका जो एग सेल का जो एग सेल हमने लिया था, इसको हम क्या करेंगे, यहां से जो हमने न्यूक्लियस लिया हुआ है इसको हम फ्यूज करवाएंगे। यहाँ पे इसकी फ्यूजन होगी। फ्यूजन किस तरह से होगी कि इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू उनकी हम फ्यूजन करवाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे डोनर सेल का जो न्यूक्लियस है और उसके साथ एग सेल जो है, अब जब इनकी फ्यूजन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यानी वो हमारे पास एक जाइगोट बन गया। यानी पहले एग की फर्टिलाइजेशन होगी, डोनर सेल का न्यूक्लियस जब हम इम्प्लांट करेंगे एग सेल के अंदर, उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, उससे एम्ब्रियो बनेगा, और जब एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होगी तो वो जाइगोट बनेगा। अब ये वाला जो जाइगोट है इसको हम क्या करते हैं, फिर इसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि ये न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सके, या हम ये करते हैं कि इसको आर्टिफिशियल यूट्रस में रखते हैं इसको, और वहां पे इसको क्या करते हैं, इसकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, इसको जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी होंगी एक जाइगोट को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज करने के लिए, वो सारी उसको प्रोवाइड की जाएंगी। आर्टिफिशियल क्लोनिंग की कुछ मजीद टाइप्स हैं जो इस बेस पे जिन्हें डिवाइड किया गया कि हम क्लोनिंग के थ्रू एक्चुअली जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस चीज़ की कॉपीज तैयार कर रहे हैं वो क्या है, वो सिंगल जीन हम उसका रेप्लिकास तैयार कर रहे हैं, या हम एक होल ऑर्गेनिज्म का क्लोन तैयार कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ एम्ब्रियो जो है उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग यानी इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट, यानी एक थोड़ा सा हिस्सा जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम लेके उसको हम क्या करते हैं, उसकी क्लोनिंग करवा लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक इसमें इस्तेमाल होती है, वो आपने आप पहले पढ़ चुके होंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक क्या है कि इसमें हम बैक्टीरियल सेल को यूज करते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका अपना डीएनए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर 20 मिनट के बाद बैक्टीरियल सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और 2 न्यू सेल्स बनाता है। ये बैक्टीरियल सेल है। अब यहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि इस जीन की कॉपीज तैयार करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ये बैक्टीरियल सेल जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके सेकंड स्टेप में फर्स्ट में हमने बैक्टीरियल सेल ले लिया और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने आइसोलेट करके रख लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, एक तो इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है और इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब ये अपना डीएनए तो ये क्लोन करेगा ही, जाहिर है इसकी रिप्रोडक्शन हो रही है, ये अपनी न्यू कॉपीज तैयार करेगा, लेकिन इसके अंदर जो प्लाज्मिड मौजूद था यहाँ पे, हम उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसकी कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये जो उसका प्लाज्मिड था, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है वो मौजूद है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं। यानी ये अब प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा काट के हमने क्या किया, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इसको अब हम क्या कहेंगे, ये जो बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया है इसके प्लाज्मिड के अंदर, अब हमारा इससे जो फॉरेन डीएनए है इसके अंदर वो भी मौजूद है, तो इस डीएनए को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और अगर हम सेल की बात करें तो इस सेल को हम कहेंगे रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल। अब क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल की रिप्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पे जब इसकी रिप्रोडक्शन हुई है, इसने 2 डॉटर सेल्स बनाए हैं, इसका अपना डीएनए इसका उसके अंदर मौजूद होगा एज इट इज। लेकिन हमने क्या किया था, जो हमने प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था, उसकी भी 2 कॉपीज तैयार हो चुकी हैं। क्योंकि एक सेल जो है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मेकअप मौजूद था, जिसको हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इस्तेमाल करके रिकम्बिनेंट सेल तैयार करके उसकी रिप्रोडक्शन करवाई गई। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास जो 2 न्यू सेल्स बने हैं, इन दोनों के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए हम यही टेक्निक यूज करते हैं। वहां पे एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने एक सिंगल जीन ऐड किया था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स में हम 2 कॉपीज तैयार हो चुकी हैं जीन की। इसी तरह इसकी रिप्रोडक्शन होती रहेगी और हमारे पास एक सिंगल जीन की बहुत सारी कॉपीज तैयार होती रहेंगी, जिनको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग यानी एक पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लोन कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसकी कोई एक जीन लेके कोई एक उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर का जो जीन है, उसका ट्रेट, उसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि इसमें क्या, जो एग सेल होता है उसको हम, जैसे हमने पीछे आर्टिफिशियल क्लोनिंग में देखा कि इसमें हम एग सेल लेते हैं, उसको हम फर्टिलाइज करवाते हैं डोनर के न्यूक्लियस के साथ, और फिर उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, एग सेल है, उसको हम फ्यूज करवाते हैं, उसकी हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं किसके साथ, डोनर्स के। यहाँ पे क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, यहाँ पे बन गया एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। अब जो एम्ब्रियो या जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं, उसको फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ताकि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो सके, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके उससे। इसके बाद है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे हम पीछे हमने इसको भी देखा डिटेल में कि एक सिंगल एम्ब्रियो जब बन गया, डेवलप हो गया, हमने क्या किया, ये एम्ब्रियो हमारे पास एक डेवलप्ड एम्ब्रियो मौजूद है, पहले से डेवलप हुआ हुआ है। हम क्या करते हैं, इसकी ये ब्लास्टोमेरिक स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो था ये मजीद डिवाइड होना शुरू होता है, इसमें मजीद सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं। हम क्या करते हैं कि इन ब्लास्टोमेयर्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब जब ब्लास्टोमेयर सेपरेट हो गया तो क्या हुआ, यानी एक एम्ब्रियो जो है वो बहुत सारे एम्ब्रियोज के अंदर चेंज हो चुका है। अब ये जो 3, अगर हम देख रहे हैं 3 ब्लास्टोमेयर्स मैंने बनाए हैं, तो इन 3 ब्लास्टोमेयर से क्या होगा,
फ्री होल ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। यानी इसमें हम सिर्फ एक एम्ब्रियो लेके उसको क्लोन कर रहे हैं, उससे हम ज़्यादा एम्ब्रियो बना रहे हैं और फिर उसके बाद उससे हम उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म डिवेल्प करवाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग में समटाइम ऐसा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, लेकिन एम्ब्रियो क्लोनिंग अगर हम देखें मोस्टली तो इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी पेरेंटल दोनों सेल्स जो हैं उनके क्रोमोसोम जो हैं वो मिलके एक एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को फिर हम मजीद डिवाइड करवा के उसकी क्लोनिंग करवाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। इट हैज़ पोटेंशियल टू क्रिएट ऑर्गन, यानी अगर हम क्लोनिंग कर रहे हैं, अगर हम इसको ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्लोनिंग के थ्रू एक ऑर्गन हमारे पास मौजूद है, हम उसका एक सेल लेके, एक जीन लेके हम उससे पूरा ऑर्गन जो है वो डिवेलप करवा सकते हैं उसकी क्लोनिंग करवा के। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि उस ऑर्गन को, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम एग्जांपल ले लें तो अब जो डिफेक्टेड किडनी है उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं उस क्लोन्ड ऑर्गन के साथ या क्लोन्ड किडनी के साथ। इट रिमूव्स द बैरियर ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का इसमें किस तरह से ये हेल्प करता है कि ये क्या होता है, अगर हम क्लोनिंग करते हैं इसमें जो पेरेंटल सेल्स हैं उनको आर्टिफिशियली लेके उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनमें उनकी सिर्फ इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी होती है कि उनकी जो बॉडी है उनके अंदर से न्यूक्लियस और एग सेल लेके उसको क्या करवाया जाता है, उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है लैब में, आउटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। वहाँ पे उसकी जब फर्टिलाइजेशन होती है उससे एम्ब्रियो बनता है, फिर उसको क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसको मदर यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए या उसको आर्टिफिशियली जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया जा सके। इसके अलावा इट कैन प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन क्या है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है या वाइल्ड लाइफ बैलेंस के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम उनकी क्लोनिंग करके हम एक्सटिंक्शन से बच सकते हैं। फास्टर एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, अगर पीछे हमने देखा था स्टेम सेल्स के बारे में, स्टेम सेल्स की क्या होता है, स्टेम सेल ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते। इसमें हम क्या, इसको हम जब इनकी हम क्लोनिंग करवाते हैं तो इसके लिए हम इससे ये हेल्प ले सकते हैं कि कोई भी जो डिफेक्टिव सेल है उसको हम क्लोन करवाते हैं, उसको लैब में जो है वो उस पर काम किया जाता है, उसकी क्लोनिंग करवा के। अब वो जो उसकी क्लोन्ड सेल्स हैं उनकी जब फर्दर स्टडी होती है तो उससे हमें डिटेल्ड डायग्नोसिस मिल सकता है किसी भी डिजीज के बारे में। प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये किस तरह से हेल्प कर सकता है, अगर हम देखें जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है। अगर सिर्फ हम थैलेसीमिया की एग्जांपल लेते हैं, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो यानी जीन्स डिफेक्टिव होने की वजह से जो काज होता है। तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर की प्रिवेंशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है डिफेक्टिव जीन जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करके उसके अंदर अपना क्लोन किया हुआ जो बिल्कुल डिफेक्टिव जीन नहीं है, बिल्कुल ठीक डीएनए है या डीएनए सेगमेंट है या जीन है, जो उसको हम क्या करते हैं उसकी जगह पे जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं जो ठीक डीएनए होता है उसके साथ। एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं क्लोनिंग के। वो क्या हो सकते हैं कि इट कैन काज लैक ऑफ जीन डाइवर्सिटी। अगर हम देखें एवोल्यूशन जो नेचुरली हो रही है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो डाइवर्सिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग का मतलब है कि आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर रहे हैं, तो यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि क्लोन्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी।
देयर आर चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स इन वाइटल ऑर्गन्स, जिनकी क्लोनिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो इसमें चांसेस हैं कि इसके अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स अगर हम बनाते हैं बहुत एक्सपेंसिव क्लोनिंग के अमल के थ्रू जाके उससे गुजर कर जब हम एक ऑर्गन बना रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें भी डिफेक्ट के चांसेस जो हैं वो होते हैं, वो इसमें यानी परफेक्शन का चांस परफेक्शन नहीं हो सकती। इट कैन ब्रिंग द चांसेस ऑफ न्यू डिजीजेस, यानी अगर हम जीन्स पे काम कर रहे हैं, उसमें हम जेनेटिक मार्कर्स को यूज़ करके हम उनको स्टडी तो करते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें चांसेस फिर भी होते हैं न्यू जेनेटिक डिजीजेस के, क्योंकि जो बेसिक काम है वो सारा जीन्स पे हो रहा है। जब जीन्स पे जब हम काम कर रहे हैं, उसको बहुत डिटेल में भी देख रहे हैं, तो उसमें चांसेस कहीं ना कहीं पर ये होता है कि वहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है। इफ ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक डिफेक्ट्स दे विल बी ट्रांसफर टू क्लोन, यानी अब हम क्लोन तो कर रहे हैं, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं जिसकी हम क्लोनिंग कर रहे हैं, उसमें अगर जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि उसके अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करके जो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ट्रांसफ़र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्लोन कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ कॉपी होगा, उसके जेनेटिक डिफेक्ट्स ट्रांसफ़र होंगे। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गुड।